क्या भारत को मिल चुका है 26 बड़ा खजानों का कुआं? भारत ने इसके लिए खास ऐलान किया है। जानेंगे कैसे भारत तेल की समस्या से निपट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 3 हथियार मांगे हैं आर्मेनिया ने। इससे तुर्की और अजरबैजान क्यों बौखला गए हैं? जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत का 80% तेल बाहर से खरीद होता है। हमारे अपने देश में तेल को लेकर दिक्कतें हैं। अब 80% जो बाहर खर्च होता है, हम 80% तेल खरीदते हैं, वो पैसा अगर बच जाए तो भारत अपने कई अलग अलग सेक्टर में इसका इस्तेमाल कर सकता है। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि या तो हमें तेल की खरीद ही कम करनी पड़े और या फिर हमारे देश के अंदर ही तेल के खजाने निकलने शुरू हो जाएं। ये ऐसा नहीं है कि भारत का इलाका तेल गैस से भरपूर नहीं है या फिर रेयर अर्थ मटेरियल से भरपूर नहीं है। भारत में कई इलाके हैं जहां रेयर अर्थ मटेरियल और ऑयल की संभावना जताई जाती है। जैसे कि भारत को अभी 26 ऐसे ब्लॉक मिले हुए हैं और 26 ये ब्लॉक जो हैं छोटे मोटे एरिया में नहीं है, बल्कि भारत का उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उस तरह की इनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। करीब माना जा रहा है 2.23 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ये एरिया है जिसमें पेट्रोलियम होने की संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें 26 ब्लॉक ऐसे मिले हैं। 26 में से 15 हैं जो काफी अंदर वाटर में हैं और 8 हैं जो समंदर के आसपास हैं। तो वहीं 3 ऐसे ब्लॉक हैं जो जमीन पे हैं। और इसके लिए भारत सरकार ने ओपन बिड निकाला हुआ है। प्राइवेट कंपनियों को भारत सरकार बुला रही है ताकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो 16 ब्लॉक मिले हुए हैं, इन ब्लॉक में ये उत्खनन का काम कर सके, प्रोडक्शन का काम कर सके। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर भारत को इन 26 ब्लॉक में पूरी तरीके से मिल जाता है तेल, तो भारत की खरीद में एक काफी कमी देखने को मिलेगी, जो कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सही है। वैसे आपको बता दें भारत सरकार कई ऐसी कमेटियों का गठन भी कर रही है जो तेल गैस के अलावे रेयर अर्थ मटेरियल की खोज पर भी ध्यान दे रही है। जो भारत में ही मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद होगी भारत के सैन्य उपकरण से लेकर कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज के लिए। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तरफ रूस इधर बिजी है जिसकी वजह से आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में बीच में नहीं पहुंच पा रहा है और अजरबैजान इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है। अब इसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है जो खाली जगह है, इस खाली जगह में अमेरिका कूद रहा है। और ये हमने देखा कि नैन्सी पेलोसी किस तरीके से आर्मेनिया पहुंच जाती है। आर्मेनिया पहुंचने के बाद नैन्सी पेलोसी वहीं से संदेश देती हैं कि अजरबैजान जो कर रहा है वो सही नहीं है, अजरबैजान को ऐसा नहीं करना चाहिए। नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद यूरोपीय यूनियन का एक टीम पहुंचता है और यूरोपीय यूनियन के टीम के पहुंचने के बाद भी अजरबैजान की तरफ से गोलीबारी नहीं रुकती है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की टीम शुक्रवार के दिन पहुंची आर्मेनिया और इसके बावजूद अजरबैजान की तरफ से फायर किया गया। हालांकि ये टीम यहाँ पर पहुंची है ये देखने के लिए कि कौन हमला कर रहा है और किसकी वजह से उकसावे की कार्रवाई हो रही है। पर ऐसा लगता है जैसे अजरबैजान अपने पर आ गया है और अजरबैजान ये चाहता है कि हर हाल में वो आर्मेनिया पर कब्जा करे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी के दबाव पर ध्यान देना नहीं चाहता है। वैसे आपको बता दें एक सप्ताह पहले आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही तैयार हुए थे कि हम यूरोपीय यूनियन के इस डेलीगेशन को आने देंगे बॉर्डर के पास और उन्हें रहने देंगे, और उनकी बात मांग कर ही ये टीम पहुंची थी। लेकिन इस टीम के पहुंचने से
कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले महीने ही करीब 100 आर्मेनिया के लोग मारे गए थे, जिसमें कहा जा रहा है रात में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और रात में ही बड़े कांड हो गए। अब स्थिति ऐसी हो गई है, आर्मेनिया ने अब 1 मिलियन माइंस लगा दिए हैं जमीन में, ताकि आगे अगर हमला होता है तो ये हमला वो रोक सके। चूंकि आर्मेनिया कई बार कमजोर पड़ता जा रहा है, पिछले युद्ध में भी आर्मेनिया कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से आर्मेनिया ने अब माइंस वाला सिस्टम निकाला है। और इसके तहत हालांकि इन माइंस से खुद आर्मेनिया के लोगों के लिए भी समस्या है, क्योंकि युद्ध के समय भले ये माइंस काम आते हैं, उसके बाद ये बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। ये जो इलाका है नागोर्नो काराबाख का, इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच में लगातार लड़ाइयाँ होती जा रही हैं। यहाँ तक कि अब इस मामले में फ्रांस भी कूद गया है और फ्रांस ने ये कहा है कि ये सब कुछ रूस की वजह से हो रहा है। हालांकि आर्मेनिया अजरबैजान के बॉर्डर पर यूरोपीय यूनियन के सदस्य पहुंच रहे हैं। जो मिशन बना हुआ है इसको लेकर रूस भी खपा है। रूस नहीं चाहता है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर भेजा जाए आर्मेनिया अजरबैजान के मामले में, क्योंकि आर्मेनिया का रूस के साथ एक समझौता है, पर उस समझौते के अनुसार रूस अभी तक आर्मेनिया को मदद करने नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से आर्मेनिया अब पश्चिमी देशों का सहारा लेने लगा है, जिसमें यूरोप और अमेरिका दोनों ही शामिल है। पर इन सब के बीच आर्मेनिया ने अब भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है और भारत के 3 हथियार चाहिए आर्मेनिया को। जैसा कि हमने आपको बताया है, भारत और आर्मेनिया के बीच 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस 2000 करोड़ रुपए की डील के अनुसार भारत कई तरह के हथियार देगा आर्मेनिया को, लेकिन आर्मेनिया को अब भारत का 3 हथियार चाहिए, और वो भी पिनाका के वेरिएंट्स के रूप में। पिनाका MK1 जिसकी रेंज है 37.5 किलोमीटर, पिनाका MK1 का इनहांस्ड वर्जन, पिनाका MK1 का इनहांस्ड वर्जन जिसकी रेंज है 45 किलोमीटर, वहीं गाइडेड पिनाका जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर। अभी तक 75 किलोमीटर जो गाइडेड पिनाका है वो एडवांस वर्जन में आता है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ सैटेलाइट नेविगेशन गाइडेंस भी लगा हुआ है। इस वजह से इन तीनों को ही चाह रहा है आर्मेनिया की भारत दे, और इसके लिए डील भी फाइनल हो चुकी है, जिसके तहत भारत 4 बैटरी इनकी देगा। अब एक जो 12 रॉकेट एक साथ दाग सकती है। ऐसे में माना जा रहा है आर्मेनिया के लिए ये हथियार एक बड़ा गेम चेंजर होगा। ऐसे आपको क्या लगता है? आर्मेनिया को और भी तरह के हथियार बेचे जा सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।